इस वक्त हमारे साथ प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग पी गुरु प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। सर, आज किन किन विषयों पर कार्यशाला चलाई जा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की 2047 की योजना में मुख्य रूप से जो है कि जैसे हमारा आकलन है 2047 तक जो है कि जो शहरी क्षेत्र में जो आबादी प्रदेश में होगा जो है वो लगभग आज की तुलना में 2.5 से 3 गुना बढ़ेगा। अगर उतनी बड़ी आबादी 15 से 16 करोड़ की आबादी आज की हमारे नगरों में अगर उन लोगों को सुविधाएं देना है तो किस तरह का विकास होना है। इतने लोगों के लिए जो है अगर मकान बनाने के लिए जो है कैसी व्यवस्था हो, सस्ती दरों पे जो है मकान कैसे मिले, इतने लोगों के लिए शहर में जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है किस तरह की मेट्रो की चीजें लानी है या आरआरटीएस लाना है या जो नगर के जो बस सेवा की कैसे अर्बन मोबिलिटी पे भी जो है एक सेशन है। अब आजकल आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे जितने भी निर्माण कार्य शहरों में हो रहा है उसकी वजह से जो है जब बारिश के टाइम पे जो है बाढ़ की कई जगह पे पानी जो है से भर जा रहा है, उस तरह की समस्याएं भविष्य में न हो। जो विकास हो रहा है उस विकास को जो है कैसे सस्टेनेबल बनाए ताकि जो है इतनी बड़ी आबादी बढ़ रही है सबके लिए जो है कि पार्क चाहिए, जो है किस तरह की ग्रीन एरिया सिटीज में कैसे डेवलप हो, उन सबको समावेश करते हुए कैसे विकास हो, इसमें भी जो है तो आज चर्चा हो रही है। दूसरा जो है कि जो हमारी जो छोटे निकाय हैं जैसे नगर पालिका इतनी बड़ी तरह हमें अगर विकास कार्य करना है तो उनके लिए धन की भी आवश्यकता है। उनके आज के संसाधन सीमित है, उनके फाइनेंसेस कैसे बढ़ाए, इतने विकास कार्यों के लिए धन कहाँ से आएगा, इन सब उसकी तरह से जो भी पॉलिसीज है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इनको इन्वॉल्व करते हुए हमें कैसे विकास योजना चलानी है, इन सब बिंदुओं पर आज जो है मुख्य रूप से चर्चा होगी। सर, जैसा कि देखा गया है कि स्वच्छता के मैंने स्वच्छ सर्वेक्षण में तीसरा स्थान खासतौर से लखनऊ को मिला है और जल सर्वेक्षण की बात करें तो लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने बाजी मारी है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, यहाँ की जो सभी महापौर और सभी अध्यक्ष और जो अधिकारियों ने मिलकर जो अच्छा प्रयास किया हुआ है, जिसमें विशेष रूप से हमारी जो सफाई कर्मी है उनका विशेष योगदान रहा है। एक शुरुआत हुई है कि जो 22 नंबर 23 नंबर में जो हम लोग थे वहां से उठ के हम लोग 3 नंबर पे आ गए हैं। अब हमें आशा है कि जो अगर हम लोग इस तरह से मेहनत करेंगे हमारे जो शहर जो है कि प्रदेश के है वो भी टॉप 10 में आएंगे। और हमारे लखनऊ के लिए हमारे लिए चुनौती भी है कि 3 नंबर को कैसे हम बेहतर करें और 3 नंबर कम से कम 3 नंबर पे हम लोग कैसे खड़े रहे, उसके लिए भी वहां पर रहने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह नगर विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खास तौर से मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को किस तरह से जागरूक करेंगे? ठीक है, विशेष रूप से सफाई स्वच्छता के संबंध में हम सब लोगों से अनुरोध है कि आप बिना आम जनता की भागीदारी के जो है तो स्वच्छता जो है अकेले सरकार की है किसी भरोसे पे जो है वो नहीं हो सकता। अगर हमारी किसी शहर के बारे में अगर संदेश अगर भेजना है, अगर शहर की छवि को हमें सुधारना है तो सभी की भागीदारी आवश्यकता है। मैं सभी लोगों से अनुरोध यही करूंगा कि स्वच्छता को बेहतर करने में शहरों में जो है हम सब लोग अपना अपना योगदान दें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद जी, जिन्होंने हमारे चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि आज जो ये कार्यशाला चलाई गई है उत्तर प्रदेश के कई मेयर के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष भी जुड़े थे। हम अपने शहर को कैसे साफ कर सकते हैं, सरकार की तो जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। तो स्वच्छ यूपी स्वच्छ भारत ये इनका सपना है। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा। विकसित यूपी विकसित भारत विषय पर नगर विकास विभाग ने आयोजित कार्यशाला। आज लखनऊ में नगर विकास विभाग के द्वारा विकसित यूपी विकसित भारत विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद, महापौर लखनऊ सुषमा खरकवाल, महापौर प्रयाग गणेश केशरवानी के साथ यूपी के तमाम नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। मंच पर नगर पंचायत अध्यक्ष खैरागढ़ आगरा से सुधीर गर्ग ने नगर विकास मंत्री के शर्मा को सार उड़ाकर सम्मानित किया। हमारे राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता के साथ खास वार्ता में मंत्री ए.के. शर्मा, प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरु प्रसाद, महापौर लखनऊ सुषमा खारवाल, महापौर प्रयाग गणेश केशरवानी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट। महापौर जी, महाकुंभ में भारत की सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में एक प्रचार दिया गया। इस बार महाकुंभ के साथ साथ देखा गया जो ये पोष का मेला चल रहा है, महा का मेला चल रहा है, इसमें क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, महाकुंभ ने जहाँ इस देश के तमाम ऐसे कथित जो भारत की संस्कृति परंपरा मान्यताओं के विरोधी लोग हैं, जो कहते थे कि गंगा नहाने से गरीबी दूर हो जाएगी क्या,
उनको जवाब देने के लिए देश और विदेश के 66 करोड़ 30 लाख लोग प्रयागराज आए और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जो प्रयास किया कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रयागराज सजा, स्वच्छता में कीर्तिमान स्थापित किया और सभी तीर्थयात्री आए और माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करके गए। भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का जीवन दर्शन प्रयागराज के माध्यम से एक वैश्विक आकार लेने में सफलता प्राप्त किया है। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी होते हुए भी पूरा में फुल टाइम ऑफिसर नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, तो वो विकसित भारत 2047 की क्या बात है? विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन के अनुरूप साकार होकर के रहेगा। उस सपने को हम और आप मिलकर के साकार करेंगे। देश की जनता उसको साकार करेगी, देश के जनप्रतिनिधि उसको साकार करने का नेतृत्व करेंगे, देश की मीडिया उसका वखाण करेगी, उसको देखेगी, उसका गुणगान करेगी और कराएगी। अखिलेश यादव विकसित भारत का नाम सुनते ही वो उसकी निंदा करना शुरू करते हैं। देश में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा हो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, चाहे गांव गली का विकास हो, चाहे शहर का और सड़क का विकास हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे प्रदेश का विकास हो। विकास शब्द से समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव जी को बहुत एलर्जी लगती है। मैं चाहूँगा किसी अच्छे चिकित्सक को, अच्छे डॉक्टर को मिल लें जिससे उनकी एलर्जी दूर हो। रही बात विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश का क्या योगदान होगा और उस विकसित उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों का, नगरीय परिवेश का क्या योगदान होगा, इस विषय पर आज पूरे दिन की एक परिचर्चा, पूरे दिन का एक सेमिनार हमारे विभाग ने रखा है, जो बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज मैंने भी उसमें प्रतिभाग किया। बहुत सारे माननीय महापौरगण, बहुत सारे हमारे माननीय अध्यक्षगण नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के यहाँ उपस्थित हैं और सब लोग, हम सब मिल करके अपने नगरों को विकसित बनाएंगे। अपने नगरों को विकसित बनाते हुए उत्तर प्रदेश को विकसित बनाएंगे और उत्तर प्रदेश को विकसित बनाते हुए पूरे देश को विकसित बनाएंगे। ये हमारा संकल्प। तो ये बाउंडिंग कब तक हो जाएगी? कुछ सीखने को भी मिला। स्वच्छता पे विशेष ध्यान है हम लोगों का। नगर विकास ऊर्जा मंत्री ने आज आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की, कैसे देखते इसको? वो उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह है। 2.5 साल में हमने जो जो काम लखनऊ में किए हैं उसको मैंने आपको भी बता दिया। आप लोग भी देख रहे हैं, आप लखनऊ वासी हैं।